हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आपका सेम चैप्टर और ये लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, दैट इज चैप्टर नंबर 20 ऑफ क्लास 8, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद नेबरिंग कंट्री। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी थी वो हम पढ़ चुके हैं। व्हाट वाज इट्स रिलेशनशिप एंड व्हाट इज इट्स रिलेशनशिप विद इट्स नेबरिंग कंट्री में हमारे टॉपिक्स थे श्रीलंका और आपका म्यांमार, है ना। बाकी हमने रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के बारे में हमने पढ़ चुका है। तो अब हम देखते हैं इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप आखिर थे कैसे, है ना, किस तरह के थे हिस्टोरिकली, एंड एट प्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज बीइंग इन बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया। नंबर वन, श्रीलंका जो है वो साउदर्न पार्ट में लाई करता है इंडिया के, मतलब कि साउदर्न डायरेक्शन में है। दैट इज हियर, ये आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, है ना, ये जो रीजन है जिसको मैंने सर्कल किया ये है श्रीलंका, है ना। ये जो दिख रहा है बेटा छोटा सा, ये जो है वो श्रीलंका है, ठीक है। सिन्हला एंड तमिल लैंग्वेज जो है वहाँ की मेजर लैंग्वेजेस है सिन्हला और तमिल, मतलब जो लैंग्वेज है जैसे इंडिया की जो मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो स्पीक करती है वो लैंग्वेज है हिंदी, है ना। सिमिलरली जो श्रीलंका की जो लैंग्वेज है द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक सिन्हला लैंग्वेज एंड फ्यू पीपल स्पीक व्हाट तमिल। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड दैट बुद्धिज्म जो है श्रीलंका में बहुत फैला हुआ है, मतलब जो रिलीजन है जैसे हमारे देश का रिलीजन जो है मेजॉरिटी ऑफ देम वर हिंदूज, है ना। चाहे वो बंगाली हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो मराठी हो, है ना, पर वो अल्टीमेटली क्या है, हिंदू हो, है ना, एक्सेप्ट क्रिश्चियंस एंड ऑल दैट। तो जो बुद्धिज्म रिलीजन जो है वो कहाँ है, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, या जो सिन्हला स्पीकर्स है और तमिल स्पीकर्स है उनका रिलीजन क्या है, बुद्धिज्म, ठीक है। अब एक बात और देखो, इंडिया के साथ श्रीलंका के हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। कैसे रहे, देखो नंबर वन, श्रीलंका आप लोगों ने सुना होगा या रामायण वगैरह भी लॉकडाउन के टाइम पे देखा होगा, तो देखा होगा कि रावणा, है ना, द रावणा बिलोंग्स फ्रॉम लंका, है ना। तो जो रावणा है ना, जिस लंका की बात उस सीरियल में की गई है, दैट रामायण में, या रामायण में, है ना, जो एपिक है इंडिया की, दैट इज रामायण। रामायण में जिस लंका की बात की गई है वो जो लंका है आज के प्रेजेंट श्रीलंका ही है, ठीक है। लॉर्ड रामा जो थे वहां गए थे, है ना, सीता जी को बचाने एंड ऑल दैट। तो ये आपको पता है कि हिस्टोरिकली इंडियन रिलीजियस के हिसाब से या रिलीजन ऑफ इंडिया के हिंदू रिलीजियस के हिसाब से जो श्रीलंका है इज अ नेटिव लैंड ऑफ रावणा एंड लॉर्ड रामा वेंट श्रीलंका टू जस्ट टू फाइंड माँ सीता। ओके, नाउ अशोका द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पीरियर ऑफ इंडिया, है ना, आप लोगों ने पिछले हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ा होगा। तो जो अशोका है, अशोका के दो बच्चे थे या दो चाइल्ड थे, चिल्ड्रन थे, दैट इज संघमित्रा जो कि उसकी डॉटर थी, अशोका की डॉटर थी, एंड द अनदर वन इज महेंद्र। बुक में महेंद्र और संघमित्रा मतलब उल्टा लिखा है, महेंद्र और संघमित्रा लिखा है, ठीक है। तो महेंद्र जो थे उनके बेटे थे और संघमित्रा अशोका की डॉटर थी। ये दोनों गए कहाँ, श्रीलंका, और श्रीलंका में बुद्धिज्म आइडियोलॉजीज को, बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा स्प्रेड किया। एज वी नो दैट आफ्टर जो अशोका थे वो बुद्धिज्म आइडियोलॉजी को बहुत मानते थे, और जिसके कारण क्या हुआ, बुद्धिज्म आइडियोलॉजी के मानने का कारण या बुद्धिज्म आइडियोलॉजीज को बहुत ज़्यादा फॉलो करने के कारण उनके बच्चे भी उसी तरह से क्या बुद्धिज्म आइडियोलॉजीज को फॉलो करते थे, जिसके कारण संघमित्रा और महेंद्र जो थे वो इस बुद्धिज्म आइडियोलॉजीज और बुद्धिज्म कल्चर और रिलीजियस को स्प्रेड करने श्रीलंका गए थे, ठीक है। हुआ क्या, अब जिस तरह से इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल करके रखा था, हमने पहले देखा है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने रूल करके रखा था, सिमिलरली श्रीलंका में भी ब्रिटिशर्स ने रूल करा था, पोर्चुगीज ने रूल करा था और डच ने रूल किया था। सबसे पहले पोर्चुगीज ने रूल किया था। अब आपको अगर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, कि इतने साल से इतने साल, तो आप उसमें मत जाइए। पोर्चुगीज ने श्रीलंका में रूल किया था, सॉरी, डच ने श्रीलंका में रूल किया था, और ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका में रूल किया था। ब्रिटिशर्स कौन, जो हमारे देश में जिन्होंने रूल किया था, ठीक है। तो देखो ब्रिटिशर्स, इतना सब कुछ हुआ, जो कॉलोनीज हमारे देश में स्टैब्लिश थी ब्रिटिशर्स की, वैसी ही कहाँ थी, श्रीलंका में भी स्टैब्लिश थी, ठीक है। अब एक बात और, इतना हो जाने के बाद 1948 के बाद 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली, फरवरी 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली, और 1947 15 अगस्त 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली। फरवरी 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली, इंडिपेंडेंट हुआ श्रीलंका। लेकिन आज़ादी के पहले होता क्या था कि श्रीलंका में ब्रिटिशर्स क्या करते थे, प्लांटेशन करते थे, मतलब कि प्लांटेशन इन द सेंस कॉफ़ी का प्रोडक्शन करते थे, टी का प्रोडक्शन करते थे और रबर का प्रोडक्शन करते थे। जो ब्रिटिशर्स थे ना वो क्या करते थे, इंडियंस को कॉफ़ी, रबर और टी के प्रोडक्शन के लिए साउथ इंडिया से
श्रीलंका लेके जाते थे, जिसके कारण क्या होता था, बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया, बहुत सारे तमिल्स ने श्रीलंका में माइग्रेट किया। क्यों? जस्ट फॉर कॉफी, टी एंड रबर प्रोडक्शन। ठीक है, तो हुआ क्या, वहां जाके वो बस गए और वहीं आज वो रहते हैं। इस कारण तमिल्स जो है श्रीलंका की, उनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बेटा। एक होता है श्रीलंकन तमिल्स और दूसरा होता है इंडियन तमिल्स। ठीक है, अब जो श्रीलंकन तमिल्स है उनकी प्रॉब्लम जो है, उन तमिल्स की वैसे श्रीलंका में हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, लेकिन जो इंडियन तमिल्स है उनकी जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा खराब है। ठीक है, हम देखते हैं जैसे ही श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ, उसके बावजूद इवन आफ्टर द फ्रीडम और इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ श्रीलंका, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने श्रीलंका के दो पोर्ट्स पर कब्जा करके रखा था। एक एयरपोर्ट था और एक क्या था, नेवल बेस, मतलब कि जो जिसे हम कहते हैं समुद्र का जो पोर्ट रहता है ना, जो पोर्ट था त्रिनुकोलामली। त्रिनुकोलामली इज अ पोर्ट जो कि श्रीलंका का था, जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करके रखा था। और दूसरा था कुटुनाइक। कुटुनाइक, ठीक है, स्पेलिंग ये है KUTUNAIKE, कुटुनाइक। द प्रोनाउंसिएशन इज सेम, कुटुनाइक। And the Trinukolamali is a port and the airport is Kutunaik. Britishers ने even after independence of what? श्रीलंका 1948 में जो आज़ादी मिली श्रीलंका को, उसके बावजूद पोर्ट और एयरपोर्ट, त्रिनुकोलामली दैट इज पोर्ट एंड कुटुनाइक दैट इज एयरपोर्ट को क्या करके रखा, कंट्रोल करके रखा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये भी बता चुका इंडियंस ने ब्रिटिशर्स को क्या किया था, लेके गए थे, है ना, क्यों? जस्ट फॉर प्लांटेशन। ट्रेड रिलेशनशिप इंडिया का श्रीलंका के साथ काफी अच्छा है। श्रीलंका जो है टी प्रोडक्शन में नंबर 1 नेशन है। इस कारण इंडिया जो है कई बार टी का जो है इंपोर्ट करता है, कई बार, वैसे जरूरत नहीं है, इंडिया में भी काफी प्रोडक्शन होता है। तो ट्रेड रिलेशनशिप इंडिया के श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे हैं। हार्डली आपने कभी सुना हो कि इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप अच्छे ना रहे हो। हाँ, बट इंडिया के जो तमिल्स हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पर श्रीलंका में जाकर इस्टेब्लिश हो गए या क्या हो गए, सेटल हो गए, वो लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। 1948 में जैसे ही श्रीलंका को आज़ादी मिली, श्रीलंका ने सिटीजनशिप एक्ट पास किया श्रीलंका की पार्लियामेंट में 1948 की, और उसमें ये कहा गया जो इंडियन तमिल्स है और श्रीलंकन तमिल्स है, उसमें से तमिल्स जो है इंडियन तमिल्स, उनको कोई सिटीजनशिप का राइट नहीं दिया जाएगा, उनको कोई भी राइट नहीं दिए जाएंगे, उनको वोटिंग राइट भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ 1949 में ये बताया गया कि जो सिंगला है वो क्या होगी, मेजॉरिटी स्पीकिंग लैंग्वेज होगी, मतलब कि नेशनल लैंग्वेज होगी श्रीलंका की, और तमिल जो हो वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है और तमिल को बोला भी नहीं जाएगा। 1949 में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी किनको, तमिल्स को। इसके कारण क्या हुआ, सिंहला और देखो यहाँ देखना, सिंहला और तमिल्स के बीच में वॉर हुई, सिविल वॉर हुई, मतलब कि उसी देश के अंदर दो कम्युनिटीज के बीच में जब वॉर होती है उसे हम सिविल वॉर कहते हैं। सिविल वॉर हुई, ये जो सिविल वॉर थी, ठीक है, सिविल वॉर हुई। सिविल वॉर होने के कारण क्या हुआ, इंडिया चूंकि बहुत अच्छा फ्रेंड था श्रीलंका का या है, तो इस कारण 1987 में जस्ट फॉर द सेक ऑफ श्रीलंका डेवलपमेंट, श्रीलंका की डेवलपमेंट या विकास के खातिर गवर्नमेंट ने क्या किया, राजीव गांधी थे 1987 के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उन्होंने इंडिया की तरफ से एक इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी। ठीक है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेजी, जिसने क्या किया, लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलिलम्स के मेंबर्स को थोड़ा सा दबा दिया, जिसके कारण जब है ना, जिसके कारण जैसे ही 1987 के बाद राजीव गांधी असैसिनेट हो गए, है ना, तमिलनाडु में उनको एक तरह से उनको असैसिनेट किया गया, उनको मार डाला जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। और जो मेंबर था उसका नाम था धनु, है ना, जो कि लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिलिलम का एक मेंबर था। तो यहाँ आपका इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशनशिप है उसमें हमने मोस्टली सिर्फ क्या देखा कि श्रीलंका में हुआ क्या। कंक्लूजन ये आता है कि इंडिया और श्रीलंका का जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छा है, बट जो इंडियन तमिल्स है दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन श्रीलंका, दैट्स व्हाई द सिचुएशन और द कंडीशन ऑफ इंडियन तमिल्स इन श्रीलंका इज वेरी वर्स्ट एंड द सिविल वॉर वाज देयर। 2008 में सिविल वॉर खत्म हुई, ठीक है, और अभी थोड़ा सा सिचुएशन जो है वो काबू में आई है। लेकिन इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो बहुत अच्छे हैं, हिस्टोरिकली भी अच्छे थे, बुद्धिज्म आइडियोलॉजी थी, और वैसे भी अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे हैं। अब हम आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज इंडिया रिलेशनशिप विद म्यांमार। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया का रिलेशनशिप म्यांमार के साथ कैसा है। ठीक है, देखो म्यांमार जिसे हम हिस्टोरिकली या ब्रिटिशर्स के टाइम पे बर्मा भी कहते थे, बर्मा, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है इंडिया के। बेटा आपको ये मैप दिख रहा होगा, ये जो मैप है ये दिख रहा होगा, इंडिया का मैप है।
इसके ईस्टर्न डायरेक्शन में जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, मैं इसमें सर्कल बना देता हूँ, ये जो रीजन है वो क्या है, म्यांमार है ना, जिसे हम हिस्टोरिकली क्या कहते थे, बर्मा। ये जो म्यांमार है ये क्या है, इंडिया की ईस्टर्न पार्ट में एक नेबरिंग कंट्री है। म्यांमार और इंडिया के जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत अच्छे हैं, ट्रेड होते आए हैं। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत छोटा टॉपिक है ये, ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया और श्रीलंका, इंडिया और बर्मा या म्यांमार के बीच में, कि जो बॉर्डर्स में है ना, ये जो बॉर्डर्स, इस बॉर्डर में स्मगलिंग होती है। स्मगलिंग मतलब कि हीरोइंस है ना, हीरोइंस इन द सेंस नॉट अ वेमेन, यहाँ हीरोइन का मतलब है कि जो ड्रग्स है उसकी स्मगलिंग होती है बॉर्डर में, जिसके कारण क्या होता है, कई बार बहुत सारा क्या अनलॉफुल एक्टिविटीज यहाँ बॉर्डर में देखने को मिलती है। और कई बार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है किनके द्वारा, जो गवर्नमेंट है इंडिया और म्यांमार की, है ना। एक बार ऐसा भी हुआ है 1987 में, राजीव गांधी जैसे श्रीलंका में गए थे, उसी तरह इंडियन प्राइम मिनिस्टर 1987 में राजीव गांधी ने क्या किया था, बर्मा में जाकर, बर्मा या म्यांमार का एक बार जाकर क्या किया था, ट्रैवल किया था, विजिट किया था बर्मा को, और वहाँ मिनिस्टर से बात करी थी कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिया और बर्मा के या म्यांमार के जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छे हैं, और हमारे बीच में कम डिस्प्यूट्स होते हैं, ज़्यादा डिस्प्यूट्स नहीं होते हैं। साथ ही साथ, और ये जो बर्मा है वो हमें ईस्टर्न कंट्रीज से कनेक्ट कराता है, मतलब कि इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, यहाँ बहुत सारे नेशन हैं, है ना। तो ये जो बर्मा है, म्यांमार जो है वो हमें बाकी नेशन से क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ आपका इंडिया का रिलेशनशिप म्यांमार के साथ भी खत्म होता है, बहुत ब्रॉड नहीं है, बट हाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप के बीच में, वो क्या है, स्मगलिंग प्रॉब्लम है ना, ड्रग की स्मगलिंग होती है, ह्यूमन बींग्स को भी ट्रैफिक किया जाता है, ट्रैफिकिंग होती है ह्यूमन बींग्स की। तो ये है आपका एक मेजर टॉपिक, दैट द रिलेशनशिप ऑफ इंडिया विथ म्यांमार। यहाँ आपका ये टॉपिक या ये पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 20, दैट इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स रिलेशन विथ नेबरिंग कंट्री, नाउ गेट्स ओवर, कंप्लीट होता है। आपको इसके नोट्स भेज दिए जाएंगे कल, उसके बाद आप उसे कंप्लीट करिएगा। टिल देन बाय।